नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। बिहारी सुल्तान चैनल के टीम के जितने भी मेंबर हैं वो खुशियां मना रहे हैं। मैं उन्हें बधाई देता हूं क्योंकि महागठबंधन की तरफ से जो रिपोर्ट निकल कर आई है और जो मैं पीछे एग्जिट पोल देता रहा हूं दोनों मैच कर गया। इसमें हम करीब 90% भी नहीं बोलेंगे, 100% मैच कर गया और इसके लिए खुशी की लहर है हमारे चैनल के काम करने वालों के बीच कि हमने सही काम किया और सही रिपोर्ट दिया। मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर आ ही गए हैं 5 मिनट रुककर पूरा एनालिसिस देख लीजिए। हम कभी भी झूठ नहीं फैलाते, हम अपना अनुभव आज आपको बता रहे हैं। 1989 से हम पत्रकारिता लाइन में है। 1989 से जब भाजपा के अंदर सिकंदर बख्त, आरिफ बेग हुआ करते थे, उस वक्त मान्यवर काशीराम जी के पीछे पीछे में चला हूं। जय भगवान जाटव जो हौज खास वाले दिल्ली के, वो आज तक ये सबूत में थे। अब सुना है कि अभी वो कहाँ है नहीं है ये बारे में नहीं पता, लेकिन दिल्ली के बड़े बुजुर्ग नेता हमें पहचानते हैं अच्छी तरह। जहां हम मुहर मार देते थे लोग चौकन्ना हो जाते थे। हमने जो काम किया है विनोद दुआ जी के साथ, विनोद दुआ जी यही कहते थे, बड़े पत्रकार थे, कि अपनी बातें शालीनता से भी रखी जा सकती है। जब जब हमें परेशानी होती थी तमाम दर्शकों से हम अपील कर देते थे कि हमारे चैनल को सहयोग कीजिए। ऐसे भी ऑफलाइन ऑनलाइन हर जगह आम जनता ने सपोर्ट करके सहयोग करके हमें आगे बढ़ाया। हमने उस जमाने को देखा है जब आवाज होता था मिले मुलायम काशीराम खतरे में पड़ गए श्री राम। हमने उस जमाने को देखा है जब कहा जाता था कि भाजपा के हैं 3 धरोहर, अटल, आडवाणी, मुरली मनोहर। इसलिए मेरे पत्रकारिता को, मेरे रिपोर्ट को, मेरे एग्जिट पोल को कभी भी हल्के में ना लिया जाए, ये आपसे विशेष आग्रह है। क्योंकि महागठबंधन ने जो रिपोर्ट दी है 57 सीट पर बहुजन समाज पार्टी की वजह से महागठबंधन चुनाव हारी है। अब आप बताइए मेरा एग्जिट पोल क्या था। बहुत सारे लोग कह देते हैं अनारी, छोटे छोटे बच्चे होते हैं जिन्होंने दुनिया नहीं देखी है। क्या तो कहते थे 40-50 सीट, 57 सीट पर रिपोर्ट है कि बसपा के वजह से महागठबंधन हारी है। अब बताइए मेरा एग्जिट पोल कहां गलत है। और आप विश्वास नहीं करेंगे, भाजपा वाले विश्वास करेंगे, महागठबंधन वाले विश्वास करेंगे, खूब विश्वास करते हैं और भाग भाग के चैनल देखते हैं कि इनकी रिपोर्ट कैसी आई है, चौकन्ना भी होते हैं और उसी हिसाब से रिजल्ट भी आया। मैंने अपने चैनल पर पिछले वीडियो में 10 सीट दिखा ही दिया कि सेकेंड स्थान पर रही। बहुजन समाज पार्टी अगर इसे गंभीरता से ले ले, यूपी के चुनाव में भी और पश्चिम बंगाल के चुनाव में भी काफी ऊपर जा सकती है। हर जगह बसपा का शासन होगा क्योंकि हम जमीन पर उतरकर मेहनत करके रिपोर्टिंग करते हैं। केवल बैठ के 4 लाइन बोल दिया ऐसा नहीं होता। हमने दुनिया भी देखी है, राजनीति देखी है, राजनीति की उठापटक देखी है। आज की तारीख में राजद 15 साल पीछे चली गई। 2010 में भी इतना ही सीट था राजद के पास, 15 साल पीछे चली गई केवल इसी वजह से कि पत्रकारों को हल्के में ले लो। ये कह दो भाई हमारे पास ट्विटर अकाउंट पे इतने फॉलोअर हैं, हमारे फेसबुक पेज पे इतने फॉलोअर हैं। हमने जमाना देखा है, राजनीति देखी है। मैं आपको बताऊं यादव मतदाता बसपा के साथ जुड़े हैं। जिस हिसाब से बिहार में यादव मतदाता बसपा से जुड़े हैं और उसी हिसाब से यूपी में भी जुड़ रहे हैं बसपा से। आज मैं वीडियो को आप सेव कर लीजिएगा, मैं बोल देता हूं। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी की धज्जियां उड़ जाएगी। अगर कुछ दिमाग में चल रहा हो तो इस वीडियो को देख लें और उसके हिसाब से तैयारी करें। तमाम यादव जाति के लोग, समुदाय के लोग, जिसको अपर बैकवर्ड क्लास कहते हैं, बड़ी तेजी से बसपा में जुड़ रहे हैं। अल्पसंख्यक बसपा में जुड़ रहे हैं। फर्क इतना है कि बिहार में इतनी सीट इसलिए नहीं आया। एक कहा जाता है रामायण में
कि हनुमान जी को अपनी ताकत का खुद पता नहीं था। जो चालीसा गाते हैं ना, तो हनुमान जी की बड़प्पन किया जाता है कि आप इतने बड़े ताकतवर हो, ये हो वो हो, बहुत तरह की बातें। फिर हनुमान जी जागते हैं, तब जाके काम करते हैं। बहन मायावती जी को भी उनकी ताकत, यानी बसपा के कार्यकर्ताओं को, बसपा के नेताओं को भी उनकी ताकत बताना जरूरी है कि यार आप ताकतवर हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, बस जागो जागो, समाज के बीच जाओ, कैंडिडेट बढ़िया दो, आपके पास वोट है, तो वोट बहुत ज्यादा है, हर जगह आपको सत्ता मिल सकती है, घबराए हुए मत रहो। बिहार को बसपा के जो हाई लीडरशिप है लाइटली ले लिया, हर चुनाव की तरह। चलो भी कोई भी कैंडिडेट आ रहा है, खाना पूर्ति कर देते हैं, कैंडिडेट दे देते हैं। अगर शुरू से वो चौकन्ना होते, उनको इस बात का पता होता कि 57 सीट पर हम बहुत ज्यादा मजबूत हैं, तो बहुत ज्यादा मजबूत कैंडिडेट दे देते। और 57 सीट पे इसलिए निकल कर आई है, हम आपको बता देते हैं, 25 सीट तो आरजेडी का आया ही है, उसमें 57 जोड़ दीजिए तो 77 हुआ कि नहीं, 77 विधायक था कि नहीं राजद का, पिछला रिकॉर्ड देख लीजिए। और सब निकाल रहे हैं, कांग्रेस वाले भी देख रहे हैं, राजद वाले भी देख रहे हैं कि भाई किसके किसके वजह से नुकसान हुआ, कौन सेकेंड पर है, कौन थर्ड पे है, हमारा पीछा किसने कर दिया। हर जगह बसपा आगे बढ़ गई। और रिपोर्ट तो हमने आपको पिछली वीडियो में दे ही दिया, वोट परसेंटेज बढ़ गया। रही बात ये, पता नहीं हमारे दर्शक, बसपा के कार्यकर्ता, बसपा के समर्थक शायद ये सोचते होंगे कि हम YouTube चैनल पर बोल रहे हैं, ये हल्के पत्रकार होंगे, कुछ भी कह रहे हैं अपना व्यूज प्राप्त करने के लिए। मैंने आपको कहा कि सतीश कुमार यादव उर्फ पिंटू यादव के बारे में चर्चा चल रही है कि बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे, बड़ी हल्के में ले लिया। जबकि आप जानते हैं इस बात को कि जीतन राम मांझी कितना बड़े नेता थे, और वही नीतीश कुमार ने बनाया था कि नहीं 6 महीने के लिए। बाद में भले ही अनबन हो गई है और जीतन राम मांझी को हटा दिया। नीतीश कुमार है, कब पलटी मार दे, कब क्या कर दे, नहीं कर दे, कहना मुश्किल है। बिहार की ये राजनीति है। हमारे जो वीडियो है बिल्कुल जमीनी होता है, जमीनी हकीकत होता है। जब पश्चिम बंगाल में हम घुसेंगे, पश्चिम बंगाल के जब चुनाव के बारे में दिखाएंगे, हो सकता है कि हमारे दर्शक की तरह ही ममता दीदी भी हल्के में ले ले, और जब उनको नुकसान हो जाएगा तब छाती पीटेंगे कि अब क्या हो गया। आज कितना छोटा हो गया महागठबंधन। कहते थे इंडिया अलायंस, बहन मायावती जी को कौन पूछता है, हो गई ना खेल खराब। कहने का मेरा मतलब, न किसी पत्रकार को हल्का समझे, न किसी नेता को हल्का समझे, कब किस करवट हो जाएगा कोई गारंटी नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि पश्चिम बंगाल की जो राजनीति है, वहां पर या तो आप ममता दीदी को देखते होंगे टीवी चैनल पर, अथवा भाजपा के, तो दोनों बड़े बड़े नेता आपस में निवा कुश्ती करते रहते हैं। किसी चैनल ने आपको बताया कि 45 सीट पर नमो शुद्रो कम्युनिटी के लोग मजबूत हैं, विधायक बना सकते हैं। जेल, राजवंशी, मल्लाह, SC ST जो वहां के हैं, वो सब के सब एकजुट हो रहे हैं। और पश्चिम बंगाल में बसपा की ताकत इस बार बढ़ने वाली है। मैं आगामी आगाह कर रहा हूं और मैं जाऊंगा, मैं वहां की आम जनता, वहां के गली में घूमूंगा, गांव में घूमूंगा। ये और बात है, वो बांग्ला में बोलेंगे तो उनको सामने सीधे कैमरा कर दूंगा कि जो कहना है कैमरा पे कहिए, ताकि बंगाल की जनता भी सुने, और जो हम आपसे समझेंगे वो हम पूरे देश को सुना देंगे। कहने का मतलब, बंगाल की दर्द, वहां के लोगों की दर्द पूरे देश को पता होना चाहिए। यह देश की राजनीति बंगाल के साथ कितना भेदभाव कर रही है। केवल एक ही कसूर है ना कि भाषाई प्रॉब्लम है, पूरा देश समझ नहीं पाता वहां के लोगों की बातों को, और ये नेता लोग अपने हिसाब से घुमा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में करीब करीब जौनपुर यानी गाजीपुर से लेकर गाजियाबाद तक हमारे दर्शक हैं, और A to Z इलाके को मैं जानता हूं। पूरा यूपी घूमकर ये बता सकता हूं कि बसपा को 2027 में कितनी सीटें आएंगी, सत्ता में आएंगी तो कितनी सीटें लेके आएंगी। हवा तो बह चुकी है, हवा हम शुरू में बता रहे हैं। और रही बात ये कि ये जो कुछ भी बिहार का हुआ है, अकेले एक शख्स को ये क्रेडिट जाता है, वो बहन मायावती जी। बहन मायावती जी
9 अक्टूबर की रैली करती हैं, उसके बाद एक प्रोग्राम आकर दे देती हैं भभुआ में। जरा अनुमान लगाइए कि अगर 4-5 प्रोग्राम बहन जी का होता तो क्या एक ही सीट रहता? अगर उनको पता होता कि हम 57 सीट पे मजबूत है, 57 सीट पर महागठबंधन को उखाड़ रहे हैं, ये कंफर्म होता चुनाव से पहले, तो 5-7 दिन आके रुक जाती, कैंडिडेट भी मजबूत और बढ़िया दे देती। हम आपको बता दें, इस चुनावी राजनीति में जनसुराज को कितना फायदा हुआ है। विधायक तो जीता नहीं, 0 बटे सन्नाटा। एक सीट पर 15 एप्लीकेशन लिया गया और एक एप्लीकेशन पर नामांकन के लिए, टिकट के लिए 21,000 रुपये था। और उसके हिसाब से हमने जोड़ा 243 सीट का, तो 7 करोड़ तो उनको केवल आवेदन में आ गया था। और उसके बाद टिकट भी बेचते हैं। अगर 25-30 लाख रुपए का ही हिसाब लगा ले तो 243 सीट का जोड़ लीजिए, तो वो तो चुनाव जीतने से पहले कमा गए। मरे तो वो लोग हैं जो पैसे देकर टिकट लिए और चुनाव हार गए जनसुराज का, और वो बसपा का भी मुकाबला नहीं कर पाई। रही बात ये कि बहन मायावती जी को और बसपा के जो हाई लीडरशिप है उनको ये पता ही नहीं है, वो अपनी ताकत को नहीं जानते हैं। अब AIMIM के जो है ये असीम बकार जो उनके प्रवक्ता है, वो भी यही बात बोल रहे हैं कि बसपा को अपनी ताकत पता ही नहीं है, उनके पास कैडर वोट है, वो ढंग से चुनाव लड़वाया करें, तो गठबंधन करें, हमने उनको समर्थन दिया। और हर जगह AIMIM बसपा के साथ रही, क्योंकि AIMIM को समझ में आ गया कि अल्पसंख्यक, अति पिछड़ा, SC ST सबके सब बसपा के साथ है। महागठबंधन को इस बात की समझ नहीं आई, वो लालू प्रसाद यादव का जुग समझ रहे थे कि EVM से जिन निकलेगा, हमारी हवा बनेगी। हमने कहा वोट चोरी हो गई, SIR का खिलाफ किया, तो लोग भाजपा को वोट नहीं देंगे, जदयू को वोट नहीं देंगे, और सारी वोट तो हमें ही दे देंगे। भाई आपके अलावा भी और भी लोग मैदान में हैं, उसका भी ध्यान रखिए। अगर 57 सीट बसपा के पास होती तो आज 58 सीट बसपा के हाथ में होती और महागठबंधन मजबूत होता। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।